हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऐकिक नियम। ऐकिक नियम से संबंधित यह मेरा दूसरा वीडियो है। आइए, ऐकिक नियम से संबंधित यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग तरह के प्रश्न लिया है, तो इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये हम वीडियो में देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण ये बात बता दूं कि ये जो 3 प्रश्न लिया है मैंने ऐकिक नियम से संबंधित, ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। हम सब सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं, तो वहाँ बाजार में सब्जी खरीदते समय इस तरह के प्रश्नों का सामना करते हैं। तो चलिए, इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको कैसे हम हल करेंगे ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है 15 किलोग्राम टमाटर 120 रुपये में मिलते हैं, तो 10 किलोग्राम टमाटर कितने में मिलेंगे। यहाँ हमको 1 किलोग्राम टमाटर का भाव पता नहीं है और हमें 10 किलोग्राम टमाटर कितने में मिलेंगे ये पता है, जो पूछा जा रहा है। लेकिन हमको 120 किलोग्राम टमाटर का भाव 15 किलोग्राम टमाटर का भाव पता है। तो ऐसे स्थिति में करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, देखेंगे यहाँ पूछा क्या है। क्या पूछा है, 10 किलोग्राम टमाटर कितने में मिलेंगे, यानी कि टमाटर का मूल्य यानी कि भाव पूछा गया है। तो याद रखें, जब भी जो चीज पूछा जाएगा प्रश्न में, अगर टमाटर का भाव पूछा है तो भाव को ये बराबर चिन्ह के हमेशा इस तरफ। तो वस्तु का क्या पूछा गया है, मूल्य पूछा गया है। वस्तु का मूल्य पूछा गया है और यहाँ इस तरफ लिखेंगे वस्तु की मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखें। क्या चीज पूछा गया है उसको बराबर चिन्ह की इस पार लिखेंगे, और वस्तु मूल्य पूछा है तो मूल्य को बराबर चिन्ह किस पार लिखेंगे, पूछा गया है तो, और मात्रा को इधर लिखेंगे। चलिए, प्रश्न में दिया क्या है उसको लिखते हैं। 15 किलोग्राम टमाटर 120 रुपये में मिलते हैं, तो देखो मूल्य को इधर लिखना है, तो यहाँ मात्रा, तो 15 किलोग्राम टमाटर कितने में मिलते हैं, 120 रुपये में मिलते हैं। ठीक। ऐकिक नियम क्या कहता है, जब तक आपको एक का भाव पता नहीं है तब तक अधिक का नहीं बता सकते। यानी एक का पता नहीं है तो अधिक का नहीं बता सकते। तो हमें अधिक का पता है तो सर्वप्रथम क्या करना है, एक का पता करना है। तो 15 किलोग्राम का 120, तो 1 किलोग्राम का कम होगा, 15 किलोग्राम से कम होगा। और कम अगर होगा तो क्या करना है, भाग करना है। किसको, यहाँ पर जो लिखा है उसको यहाँ नीचे उतारोगे। यहाँ क्या लिखना है, इसके लिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ऊपर को देखो क्या लिखे हो, उसी को नीचे उतारो। अब भाग किसे करना है, तो हमेशा इधर जो लिखा रहेगा वस्तु की संख्या। देखो, 1 से भाग नहीं किया जाता, ना 1 से गुणा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, इस पार को देखना। ठीक, ऊपर में जो संख्या लिखा है उसी से भाग करना है। तो ये क्या है, वस्तु की मात्रा। तो 15 से हम भाग करेंगे। अब 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। ये क्या है, 8 रुपया। ये तो रुपया है ना। तो इस तरह हमें 1 किलोग्राम का कितना मिला, 8 रुपया। जानना कितना का है, 10 किलोग्राम हमें लेना है। तो 1 का पता चल गया, 1 किलोग्राम का, तो 10 का, तो 1 किलोग्राम का 8 है, तो 10 किलोग्राम अधिक में मिलेंगे। तो यहाँ क्या लिखें, तो ये क्या लिखा है ऊपर, उसी को लिखना है। तो 8 अगुणित इस पार देखो कितना, वस्तु की मात्रा कितना, 10। 10 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 रुपये। समझ आ गया। तो क्या किया हमने, 10 किलोग्राम टमाटर का भाव पूछा गया था, 1 किलोग्राम का पता नहीं था, तो 1 किलोग्राम कहाँ से मिलेगा, ये 15 किलोग्राम टमाटर का 120 रुपया है। तो वहां से 1 का निकालेंगे तो 1 का कम होगा तो इसको हमेशा उस तरफ रहेगा, उसको कितना वस्तु है, मात्रा है, उससे भाग करेंगे, मिल गया 8 रुपया। अब 1 का जान गए। अब जानते हैं हम, 1 पेन का पता हो 5 रुपया, तो 2 पेन 10। हमने क्या किया, 5 रुपये पेन के मूल्य से 2 पेन यानी वस्तु की संख्या का भाग कर देते हैं। ठीक है, वही हमने किया। 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 8 रुपये जैसे ही पता चला, 10 किलोग्राम खरीदना था, तो 10 से इस 1 किलोग्राम का जो मूल्य है उसका 10 से गुणा कर दिए, यानी वस्तु की मात्रा से गुणा कर दिए, तो 10 किलोग्राम टमाटर का भाव पता चल गया। ठीक है, आशा है ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या लिखा है, 90 रुपये में 6 किलोग्राम आलू मिलते हैं, तो 105 रुपये में कितने किलोग्राम आलू
मिलेंगे। प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, कितने किलोग्राम आलू मिलेंगे, यानी आलू की मात्रा पूछ रहा है। तो जो चीज प्रश्न में पूछा जाए उसको मैंने क्या कहा, बराबर चिन्ह का हमेशा दाएं तरफ। तो वस्तु की मात्रा पूछा गया है तो वस्तु की मात्रा इधर रहेगा और वस्तु का मूल्य इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखें जो दिया है वहां से, तो 90 रुपये में 6 किलोग्राम वस्तु की मात्रा, तो ये हो गया 90 रुपये में 6 किलोग्राम। क्या ले रहे हैं जी, तो आलू लिख दो। ठीक है, एक जगह लिख लो, कोई जरूरत नहीं हर जगह लिखने की। तो देखो हमें क्या करना है, पहले प्रश्न में पूछा क्या है ये तय करना है। प्रश्न में पूछा है कितने किलो आलू मिलेंगे, यानी आलू की मात्रा। तो आलू की मात्रा इस तरफ लिखना है, उसका दाम इधर लिखना है। तो प्रश्न में दिया है 90 रुपये में 6 किलो, तो 90 रुपये बराबर 6 किलो। अब एकीक नियम क्या कहता है जी, एक का जानना जरूरी है। तो 1 रुपये में कितने मिलेंगे, तो 6 ऊपर में लिखा रहेगा उसी को ही उतारना है। आप क्या करेंगे, 1 रुपये में कम मिलेंगे, 90 रुपये में 6 किलो मिल रहा है, तो 1 रुपये में भाई कम तो मिलेगा। तो कम मिलेगा तो भाग करना है किसका, इधर वस्तु का मात्रा दिया है उसी का, ये हो गया। ठीक, इतना किलो मिलेगा। अब देखो अब क्या करना है, आप यहाँ कटा भी सकते हो, नहीं कटाना चाहते तो मत कटाओ। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें कितना का पूछा है, देखो तो 105 रुपये में कितना मिलेंगे कह रहा है। तो 101 रुपये का पता चल गया, 6/90। तो 105 में कितना मिलेगा, 105 रुपये में तो 1 रुपये से तो ज़्यादा ही मिलेगा। 1 रुपये में जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा मिलेगा तो कितना ज़्यादा, तो यहाँ पर जितना लिखे हैं। तो अगला क्या करेंगे, यहाँ किसको लिखते हैं, हमेशा ऊपर देखो क्या लिखा है, 6/90। ये चीज़ को ध्यान देना, यहाँ लिखना क्या है, तो ठीक ऊपर लिखा रहेगा उसी को उतारना है। इसी के साथ अधिक के साथ 1 रुपये में इतना मिला तो 105 में अधिक माने गुणा करना है। तो गुणा किससे करेंगे, इधर जितना का निकालना है, जितना का जानना है, तो 105 यहाँ जो लिखा रहेगा उसी से गुणा करोगे। ठीक है, अब देखो हल करो तो ये किससे कटेगा, देखो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 6 ऊपर भी है 6 नीचे भी है, क्या बचा 1 गुणित 7, तो क्या आया 7। 1 किलोग्राम है, किलोग्राम आलू। तो इस तरह क्या मिला हमें, 105 रुपये में 7 किलोग्राम आलू आएगा। समझ आ गया। ध्यान रखना इसी जगह को, जो भी चीज पूछा जाए उसको बराबर चिन्ह के दाएं तरफ लिखना और जो चीज दिया है उसको इधर। ठीक, तो इस तरह हमने इसमें पिछले प्रश्न, इस प्रश्न में जो अंतर है उसको बता रहा हूं ना। पिछले प्रश्न में रुपया पूछा गया था तो हम यानी भाव पूछा गया था उसको दाएं तरफ लिखे थे। इसमें वस्तु की मात्रा यानी आलू की मात्रा पूछा था, इसलिए इसको दाएं तरफ लिखेंगे तो उस प्रश्न को बनाने में आसानी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यह तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, लिखा है गोभी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम से बिक रहा है। बाजार में गोभी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम से बिक रहा है। आजकल देखे होंगे, बाजार गए होंगे तो अभी गोभी का भाव लगभग 40 रुपये है। तो एक बाजार है जिसमें गोभी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम से बिक रहा है। अब 500 ग्राम, तो 500 ग्राम हमको लेने के लिए बोला गया है। मान लीजिए आपको आपके घर वाले भेजे हैं बाजार कि 500 ग्राम, एक और शब्द क्या आता है इसके लिए, आधा किलो। 500 ग्राम को क्या बोलते हैं ये भी आप लोग जान लो, आधा किलो। तो 500 ग्राम लिखा है प्रश्न में, जिसको हम आधा किलो भी बोलते हैं, कितने रुपए में आएगा। अब ये लोग आप लोग मौखिक बता सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने यहाँ समझाने के लिए छोटा संख्या लिया। भाई अगर बड़ा संख्या लूँ तो वहाँ मौखिक बताना मुश्किल होगा, तो हमको यहाँ 500 ग्राम कितना में मिलेगी ये बताना है। ठीक, तो मैं यहाँ आधा किलो लिख दिया हूँ, तब तो सरल है, 1 किलो का 40 तो आधा किलो का 20 होगा, ऐसे कह सकते हो। लेकिन यहाँ बड़ा संख्या दूँ, यहीं पर मैं मान लो 200 ग्राम 300 ग्राम 150 ग्राम लिख दूँ तो कठिन हो जाएगा। तो हमको ऐसे अगर प्रश्न आए किलोग्राम में दिया है और ग्राम में पूछ रहा है कितने में आएगा, तो उसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखें प्रश्न में पूछा क्या है, क्या लिखा है, 500 ग्राम कितने रुपये में आएगा। रुपया पूछा है, कितने रुपये में, तो रुपया यानी मूल्य को इधर लिखो, मूल्य पूछा है, और ये मात्रा को इधर लिखो,
अभी बताया पिछले 2 प्रश्नों में, हमेशा जो चीज जानना है, ज्ञात करना है, तो वस्तु की मात्रा ज्ञात करते हैं तो उसको उधर लिखते हैं। यहाँ रुपया यानी कि दाम पूछा है, मूल्य पूछा है, तो इस तरफ लिखेंगे, बराबर चिन्ह के दाएं तरफ। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखा है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखो 40 रुपया लिखा है, तो 40 रुपया है, रुपया को इधर लिखेंगे, ये 40 रुपया प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम देखिए, प्रति किलोग्राम माने क्या होता है, 1 किलोग्राम। प्रति किलोग्राम माने 1 किलोग्राम। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, ये तो प्रति किलोग्राम माने होता है 1 किलोग्राम। यहां लिखा नहीं है 1 किलोग्राम, तो हमको वहां समझना है प्रति माने 1 होता है। तो 1 किलोग्राम का इतना पूछा किसका है, 500 ग्राम का। तो हमें ग्राम का पता है क्या, नहीं पता, तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो देखो ये यहाँ एक चीज बता दूं, 1 किलोग्राम लिखा है, तो 1 किलो माने होता है 1000, किलो माने 1000, तो 1 किलो माने कितना हुआ, 1000 ग्राम। अब ग्राम में बदल गया, ऐसे बदलना है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो कितना हो गया, ये 40 रुपया है। ठीक है, एक हमने किलोग्राम को ग्राम में बदला क्योंकि ग्राम का पूछा है उसने, तो 1 किलोग्राम का 40 रुपया। तो 1 का पता है क्या, हमें तो ग्राम में बताना है, 1 ग्राम का पता रहेगा तभी तो 500 ग्राम का बताएंगे जी। तो 1 ग्राम का क्या होगा, तो 40 से कम होगा, 1000 ग्राम का 40 रुपया है, तो 1 ग्राम का कम होगा, तो कम माने भाग, तो 40 को इससे क्या करेंगे जी, भाग करेंगे। हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। तो 1 ग्राम का मिल गया 40/1000 रुपया। ठीक, अब कितना का जानना है, 500 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 500 ग्राम का, तो 1 ग्राम का तो इतना है, तो 500 ग्राम का 1 ग्राम से ज्यादा होगा, तो ज्यादा माने गुणा, तो ये 40/1000, ये ऊपर में लिखा रहेगा उसी को उतारना है। तो 500 ग्राम का अधिक है, तो इससे गुणा करेंगे। ठीक, किससे गुणा, अधिक है तो जितना का जानना है उतना का गुणा करेंगे। अब देखो 1 0 1 0, 2 0 2 0 कटा दिए, ये भी कट गया, आपस में क्या बचा, 4 × 5, तो 4 × 5 = 20, ये क्या है जी, रुपया। तो इस तरह 500 ग्राम कितने में आएगा, 500 ग्राम जो क्या है, गोभी, 500 ग्राम गोभी कितना में आएगा, 20 रुपये में। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसा प्रश्न जब भी आता है ऐकिक नियम से संबंधित, ठीक है, ऐकिक नियम से संबंधित जिसमें ग्राम में पूछा जाए, लीटर दिया है तो मिलीलीटर में कहीं पूछ दे, ये वाला लीटर दिया है, पूछ रहा है कि इतना मिलीलीटर कितना में आएगा। जैसे ये प्रश्न में गोभी किलो में बताया था और ग्राम, इतना ग्राम कितने में खरीदेंगे, तो इसके लिए करना क्या है, उसको हमको जिसमें पूछा है, ग्राम में पूछा है तो किलोग्राम को ग्राम में बदले, लीटर में दिया है, पूछ रहा है इतना मिलीलीटर कितना में आएगा, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना, फिर उसका उत्तर 1 का निकाल के जितना अधिक का पूछा रहेगा उसको गुणा करना। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐकिक नियम से संबंधित जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो इस नियम का ध्यान रखना है, जो चीज ज्ञात करना है बराबर चिन्ह के दाएं तरफ लिखो और जो चीज पहले से पता है उसको इस तरफ। ठीक, तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।